मोदी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है आज के इस जूम सेशन में और यूट्यूब लाइव पर भी। मैं योगेश कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्रेनर। आज एक नए टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव हेल्थ। तो जैसा कि आप जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं इसमें, और उनका यूज हमें आना चाहिए, किस तरह से उनको लिया जाना चाहिए, इस सब के बारे में हम समझेंगे। जरूरत इस बात की है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने जो भी कलीग्स रह गए हैं या फिर आपके जो भी साथी अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं, और कोशिश करिए लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। चलिए, 1 मिनट का समय है, आप इसको कर लीजिए, उसके बाद हम सेशन चालू करते हैं। जस्ट 1 मिनट। दोस्तों शुरू करते हैं, हम देर नहीं करते। जिन लोग को आना था वो लोग आ चुके हैं, काफी सारे लोग हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम देखें कि ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है, देखिए हमारा जो शरीर है, इसको जिंदा रहने के लिए, इसको सारे काम करने के लिए, इसको स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसको चबाया जाता है, अच्छे से चबाते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो। फिर वो हमारे मुंह में ही जो हमारी लार बनती है, सलाइवा बनता है, उसमें मिक्स होता है, वहां पे कुछ इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और फाइनली वो पेट में जाता है। वहां पर 4 घंटा आपके स्टमक में ठहरता है खाना। जो डाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी होती है मुंह से ही, वहां भी डाइजेशन चल रहा है। फिर खाना आगे बढ़ेगा, छोटी आंतों तक पहुंचेगा। छोटी आंतों तक जाते जाते खाना इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि हमारा शरीर उसे एब्सॉर्ब कर सके। तो खाने को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना कि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो सके, हमारे ब्लड में पहुंच सके, ताकि उसका उपयोग ये बॉडी कर सके, ताकि उसका यूज बॉडी कर पाए। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये है कि जो कुछ भी आप खाते हैं उससे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही जो आपका ऑयल है उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फाइनली बॉडी उन सबको सोख लेती है और अपना काम करती है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही ना हो तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। सोच कर देखिए कि अगर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा तो मेरे शरीर को वो खाना लगेगा नहीं, और मेरे शरीर को अगर खाना नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है कि कमजोरी आएगी, इम्यूनिटी वीक होगा, और बहुत सारी बीमारियां आगे चल के हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि खाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और उसको पचाने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल हो जाता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्वस्थ रखने के लिए मोदी केयर में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपकी मदद करेंगे। और हाल ही में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्च हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत वहीं से करेंगे जो
हाल ही में कौन सा सब प्रोडक्ट है जो अभी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुआ है? तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप खाना खाते हैं तो खाने को एब्जॉर्ब करता है, बॉडी में लेकर जाता है ताकि बॉडी उसको यूज कर पाए। और अगर ऐसा नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होगा, तो लगभग आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है 70% ऑफ योर इम्यूनिटी सिस्टम लिव्स इन योर गट। हम अपने शरीर की अगर बात करें तो शरीर के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज भी हैं। लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर रहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो सोच के देखिए, 100 ट्रिलियन। भारत की आबादी मात्र 1.5 बिलियन के आसपास है, और 1 ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन हुआ करता है। तो सब अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर रहते हैं जो हमें हेल्थी बनाने का काम करते हैं। उनमें बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर हम बैक्टीरिया की अगर बात कर रहे हैं तो बैलेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि 50-50 का बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मीन्स यहाँ पर है कि लगभग 80 से 85% गुड बैक्टीरिया होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20% बैड बैक्टीरिया। जब ये बैड बैक्टीरिया की संख्या आपके पेट में ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको ब्लोटिंग होना चालू हो जाएगा, गैस्ट्रिक इश्यूज होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ बैड बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है जब वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इनकी क्वांटिटी हमेशा कम होनी चाहिए, गुड बैक्टीरिया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर एक सेरोटोनिन नाम का जो एक हार्मोन है, बेसिकली ये भी रिलीज होता है और ये मेरे गट को हेल्थी बनाने का काम करता है ना। ब्रेन में जाकर इसी हार्मोन का नाम बदल जाता है, उसे सेरोटोनिन कहते हैं, ब्रेन अपना खुद बनाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ दिलचस्प बातें पता चलेगी इसके बारे में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, गुड बैक्टीरिया वर्सेस बैड बैक्टीरिया। जब तक इन दोनों का जो बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब क्या, गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, बैड बैक्टीरिया कम, दैट इज बैलेंस। जहां जैसे ही आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे वैसे ही प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो वार्निंग साइन है, तो कैसे पता लगाएं कि मेरे पेट में कहीं बैड बैक्टीरिया तो नहीं बढ़ रहा है। तो उसका तरीका क्या है कि आपको सिम्टम्स आएंगे। कांस्टेंट ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन, अक्सर खाना पचता नहीं है, पेट फूलता रहता है, ब्लोटिंग वगैरह होती रहती है। और खाना खाने के बाद भी परसिस्टेंट लो एनर्जी। अब देखिए, खाना नहीं पच रहा, खाना नहीं पच रहा तो विटामिन और मिनरल्स आपको शरीर को नहीं मिलेंगे। जो विटामिन मिनरल शरीर को सही से नहीं मिलेंगे तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। शरीर में कमजोरी आ जाएगी तो आपको थकान महसूस होगा। अब थकान अगर महसूस हो रहा है, इट मीन्स कि जो आपकी कोल्ड है और ये जो इन्फेक्शन है ये और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं है, इम्यूनिटी वीक है। और लंबे समय तक ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका प्रभाव, इसका जो रिजल्ट है हमारे स्किन पर एक्ने के रूप में या डल स्किन के रूप में देखने को मिलता है। फिर एंजाइटी होने लगती है, लो मूड रहता है। किस वजह से? क्योंकि हमारा गट सही नहीं है। तो गट को सही रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो बैड बैक्टीरिया है वो कम होने चाहिए। ज्यादा हो जाएंगे तो इम्यूनिटी उनके साथ व्यस्त हो जाएगी, उनसे फाइट करने लगेगी। और उनसे फाइट करेगी तो बाकी जो बैक्टीरियाज हैं जिनको लड़ना है, वायरस से लड़ना है, दुनिया भर की चीजों से लड़ना है, कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अपने पेट को हेल्थी रखने के लिए राइट बैलेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो अपने पेट के अंदर सही मायने में अच्छे गुड बैक्टीरियाज की जो क्वांटिटी है उसको रखने के लिए पेश है शिफ्ट लाइफ का प्रोबायोटिक। ये जो प्रोबायोटिक है इसके अंदर 50 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कैप्सूल कह रहे हैं। तो इसके अंदर इतने सारे बैक्टीरियाज ये आपके पेट में पहुंचा सकता है। तो इसमें 11 तरह के स्ट्रेन्स है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 11 तरह के स्ट्रेन्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप दही खाते हो, अगर हम दही की बात करें तो उसमें पेट के लिए अच्छा माना जाता है दही को। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, आपने नाम सुना होगा,
कि दही के अंदर केवल एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो कि मेरे पेट को इतना फायदा पहुंचाती है। सोचिए इस कैप्सूल के अंदर 11 तरह के बैक्टीरियाज हैं और उनकी स्ट्रेन्स हैं, जब ये जाके मेरे पेट में पहुंचेंगे तो कितना हेल्दी बना देंगे। सब के सब गुड बैक्टीरियाज है। बेसिकली अगर इसमें बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियाज हैं जब ये पेट में पहुंचते हैं तो ये मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, और ये इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि सिंगल बैक्टीरिया कैन डेवलप 50 बिलियन, इतना ज्यादा। और जब ये पेट में जाता है तो नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया आपके पेट में बढ़ने लगते हैं। जब नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो ब्लोटिंग कम हो जाएगी, खाना शरीर को लगने लगेगा, जो कि बार बार बीमार पड़ रहे थे वो नहीं होगा। थकान, हो सकता है आप सब कुछ खा रहे हो लेकिन पेट को कुछ लग नहीं रहा हो, तो कोशिश करिए कि आप प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। तो ये जो कैप्सूल है इसमें ध्यान दीजिए, नाम तो प्रोबायोटिक है पर इसके अंदर जो मिक्सचर है उसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों है। तो प्रोबायोटिक का मतलब है, प्रो का मतलब हो गया कि जो आप बैक्टीरिया दे रहे हैं, है ना। प्री का मतलब है उसका खाना भी हमने साथ में रखा है, जब वो साथ में पेट में पहुंचेगा एक साथ, तो आपके जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होगी ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट करें और अपना काम अच्छे से कर पाए, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने गट को, अपने पेट को, अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को रिस्टोर करना चाहते हैं तो 11 तरह के वेल रिसर्च्ड बैक्टीरिया हम दे रहे हैं आपको, जो कि आपकी जो पेट है उसके जो गुड बैक्टीरिया है उसको रिप्लेनिश कर देंगे, है ना। वहां पे गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी जो कि आपके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। खाना अच्छे से पचेगा, विटामिन अच्छे में शरीर में पहुंचेगा, एक एक चीज जो आपको खाओगे उसका फायदा आपको मिलने लगेगा। और फिर साथ ही साथ ये फायदे तो हो रहे हैं, ब्लोटिंग है, गैस है, डिस्कम्फर्ट, इसमें आराम आएगा, इम्यूनिटी हमारी हेल्थी हो जाएगी, और जो खाएंगे और शरीर को लगने लगना, जैसा कि मैंने आपने बताया, ऑलरेडी बताया कि इसमें प्री और प्रोबायोटिक दोनों है, तो सिनर्जिस्टिक है, एक और एक 11, कि खाली आप प्रोबायोटिक दीजिए प्रीबायोटिक उसमें नहीं है तो बैक्टीरिया उतना जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, तो उसमें अच्छे से मल्टीप्लाई करे, इसलिए क्या किया गया है, प्री और प्रोबायोटिक दोनों डाले गए हैं, और प्रोबायोटिक भी वो डाला है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा सके। तो जिनका भी पेट सेंसिटिव है, चीजें पचती नहीं हैं, जिनको ब्लोटिंग ज्यादा रहती है, खाना खाते हैं शरीर को नहीं लगता है, सुबह सुबह जाते हैं फ्रेश होने 3 से 4 बार जा रहे हैं और लूज मोशन टाइप फील होता है, वहां भी आप इसको दे सकते हैं। कैसे लेना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेने की प्रक्रिया देखिए। आपके साथ एक चीज हम शेयर करना चाह रहे हैं, शेयर ये करना है कि लगभग जो हमारा स्टमक है उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिड होता है। अब क्योंकि स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड होता है, और एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका जो पीएच है 1.5 से 3, 3.5 के बीच में होता है, इट इज हाईली एसिडिक। तो पेट में जो एसिड है वो पेट का एसिड पेट को इसलिए नहीं जला पाता क्योंकि वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता ही नहीं है, थैली में रखा रहता है, उसी में खाना जाके गिरता है। अब सवाल ये है कि अगर 99% और के आसपास जो भी आपके खाने के अंदर माइक्रोब्स होते हैं हमारा पेट का एसिड मार डालता है, तो इसीलिए आप उल्टा सीधा खाना खाने के बाद भी बहुत बार बच जाते हो। हम जो भी खाना खाते हैं वो शुद्ध तो होता नहीं है, उसमें बैक्टीरिया तो है ही है, बाहर खुला हुआ रखा है, खा रहे हैं उसको, तो अक्सर कोई भी चीज बैक्टीरिया माइक्रोब्स हमारे आसपास होते हैं, सांस के थ्रू भी पेट में जा रहे हो। तो मैक्सिमम चीजों को हमारा जो पेट है उसका जो एसिड है वो हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है, और वो मैक्सिमम बैक्टीरिया को किल कर देता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है समझना कि जब आप कैप्सूल खाओगे तो इसके अंदर भी तो बैक्टीरिया के स्पोर्स ही तो होते हैं। तो बैक्टीरिया के स्पोर्स का मतलब है एक प्रोटेक्टिव शेल में रहता है, एक तरह का अंडा मानी, और वो शेल के अंदर जब तक है तब तक इजीली डिस्टर्ब नहीं होता, पर क्योंकि एसिड इतना ज्यादा हाई है तो वो क्या करता है कि इन बैक्टीरियाज को भी मार सकता है जो हम दे रहे हैं। तो लेने का सही तरीका है उस वक्त लिया जाना चाहिए जब पेट के अंदर एसिड कम हो। तो पेट के अंदर एसिड कब कम होता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो सकता है सर खाली पेट जब होता है तो कम होता है। दूसरा, ये चीज को याद रख सकते हैं कि जैसे आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारा जो स्टमक है पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए एसिड रिलीज करना चालू कर देता है। जब वो एसिड को रिलीज करता है, ठीक है, तो आप ये समझिए कि जब एसिड रिलीज होंगे
तब जाकर खाना पचेगा। और ये एसिड जो है खाने के अंदर प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प भी करता है और बैक्टीरिया को भी मार डालता है। तो इस तरह से इसका रोल है। तो आपका काम क्या है, जब भी प्रोबायोटिक खाएं, इसको आप खाली पेट खाएं, एम्प्टी स्टमक खाएं, ताकि एसिड कम होगा तो इजीली ये आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा और मल्टीप्लाई करेगा। याद रखिए, इसमें हमेशा ये एक रोल रहा है कि अगर 10% भी प्रोबायोटिक पहुंचा तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि 50 बिलियन CFU वाला ले रहे हैं आप। एक सिंगल बैक्टीरिया पहुंचता है तो वो अपने आप को 50 बिलियन तक मल्टीप्लाई कर सकता है। सेम यहाँ पर है कि अगर इसमें से ज्यादा बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आप इसको खाली पेट लें। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसको एल्कलाइन वाटर के साथ लेते हैं तो और ज्यादा बेनिफिशियल है। सो उसको एल्कलाइन वाटर के साथ ले लीजिए। वैसे भी लेंगे तो काम करेगा, एल्कलाइन वाटर अगर आपके पास है तो और अच्छा, पेट में जो एसिड है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब आप उसको लेंगे तो इसकी जो बैक्टीरियाज हैं वो ज्यादा पहुंचेंगे। तो इस तरह से आप एल्कलाइन वाटर के साथ भी इसको ले सकते हैं, सुपर ग्रीन के साथ ले सकते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट अगर आप ऐसे भी लेते हैं तो भी होता है, बढ़ाने के लिए आप एल्कलाइन वाटर के साथ भी ले सकते हैं। कैसे लेना है? 1 से 2 कैप्सूल्स लेने हैं डेली। ठीक है, 18 साल से ऊपर, और 60 कैप्सूल्स के अंदर आ रहे हैं, 60 कैप्सूल्स हैं, तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो आप ढूंढना चालू करिए ऐसे लोगों को जो सुबह एक बार में फ्रेश हो ही नहीं पा रहे, और उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं है, तब भी वो फ्रेश नहीं हो पा रहे, बार बार जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस जिन लोगों को खाना पचता नहीं है, खाना लगता नहीं है शरीर को, उन लोग पे काम करेगा। तो उस हिसाब से आप चुनिए कि किस किस को आप इसको दे सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ये, और इसको यूज करना चाहिए। उसके लिए जरूरी ये है कि आपको नॉलेज हो, और आज आपको नॉलेज हो गई है तो आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट को लेकर बढ़ गया है तो अगर आप यूट्यूब पे हैं तो कमेंट करिए कि हाँ सर, पहले से ज्यादा जानकारी हो गई है। और अगर आप इसको जूम पर देख रहे हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्लाइड को हटा लिया जाता है। अब हम बात करेंगे उन ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास ऑलरेडी बहुत पहले से है ना, जिनको हम ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं। तो वेल रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। दोस्तों, जरूरी ये है कि धीरे धीरे करके आप सीखते चलिए, अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए। इसीलिए ये 12 बजे के सेशन चालू किए हैं पर डे। या तो कभी मैं हूं, कभी कोई और है, तो सो मेनी ट्रेनर्स 12 बजे आते हैं रोज, कोई ना कोई अपना टॉपिक चुनते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे अपनी टीम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। हाँ जी, तो डाइजेस्टिव हेल्थ में हम वेलनेस रेंज देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम देखेंगे, पुदीना विद तुलसी। तो अक्सर हमने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना है, कई बार लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा क्लियरिटी आज हो जाएगा। तो इसमें सिंपल है, प्रॉमिस ऑफ गुड हेल्थ, पुदीना विद तुलसी, रिलीफ फ्रॉम गैस एंड इंडाइजेशन। ध्यान दीजिए, गैस की बात पहले कर रहे हैं, इंडाइजेशन की बात बाद में कर रहे हैं। तो अगर पेट में थोड़ा सा, स्टमक में दर्द रहता है, गैस की समस्या ज्यादा है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी पुदीना विद तुलसी होना चाहिए। तो पुदीना क्या काम करता है? बेसिकली गैस से आराम देता है, पेट में तो दर्द हो रहा है उससे आराम देता है, और ये स्मूथ मसल्स को, जो पेट की मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स कहलाती है, उनको रिलैक्स करता है। और साथ ही साथ अगर बात करें, जर्मीसाइड फंजीसाइड प्रॉपर्टी भी पुदीना में तुलसी के अंदर है, एंटीबैक्टीरियल है, और बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, रिच एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर माने जाते हैं, रिच एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल से फाइट करेंगे आपके। दूसरी है जो कि आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करेगा, और बेसिकली स्टिमुलेट करेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको सेल्फ हील करने में मदद करेगा। तो एक तरफ तो आपका पुदीना हो गया जो गैस को कम कर रहा है, जो दर्द को कम कर रहा है, दूसरी तरफ तुलसी साथ में दिया हुआ है जो कि हीलिंग का काम कर रहा है, कि आपका सिस्टम अपने आप को खुद हील कर रहे, और डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप को सुधार पाए, तो उसको वो इस काम में मदद कर रहा होता है। तो पेट के डिस्कम्फर्ट, पेट में अगर गैस ज्यादा बनता है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पुदीना में तुलसी 1 से 2 सॉफ्टवेयर दिए जा सकते हैं, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। तो आप डिसाइड करिए कि अगर गैस
किसी को ज्यादा बनती है, अक्सर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो खाली पेट की शिकायत करते हैं, सर गैस बहुत ज्यादा है। तो जिनको गैस की समस्या ज्यादा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उनको ये दिया जाना चाहिए। उनको इवन गैस ही गैस ज्यादा बनती है, कुछ लोग हैं, लगातार उनको गैस ही बनता रहता है। तो उस कंडीशन में ये जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा सा इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करेंगे। हम देखते हैं कि हमें जब समझ में नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हर जगह अमृत शक्ति बताने लगते हैं कि अमृत शक्ति, हाँ अमृत शक्ति गैस में फायदा करता है, अमृत शक्ति पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है। बट पुदीना में तुलसी का मेन रोल है गैस में और पेट में होने वाले दर्द में। ठीक है जी। तो इस चीज को खास तरह से याद रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, यस, वेरी शानदार प्रोडक्ट एलोवेरा। अब एलोवेरा जूस ये डिटॉक्सिफिकेशन है, क्लिनजिंग है, डाइजेशन में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि एलोवेरा कहीं भी उगाया जा सकता है। एलोवेरा की प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसे कैसे उगाया। और एलोवेरा छोड़िए, कोई भी फूड, फल, फ्रूट, कुछ भी आप जो खाते हैं, इस बात पे ज्यादा निर्भर करता है कि किस तरह का इन्वायरमेंट उसे मिला। जैसे होता है ना कि जैसा अच्छा अच्छा खाना अगर माँ खाएगी तो पेट में बच्चे को लगेगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगी तो दूध से ही बच्चे को लगता है। सेम पौधों के साथ है। जितने अच्छे इन्वायरमेंट में उनको उगाया जाएगा, ऑर्गेनिक खाद डाली जाएगी, ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में उगाएंगे, तो जो फल मिलेगा, जो एलोवेरा बनेगा, वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि क्यों मोदी केयर का वेल एलोवेरा मार्केट में आने वाले किसी भी एलोवेरा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। कारण क्या है कि यूएसडीए ऑर्गेनिक है ना, इंडिया ऑर्गेनिक, एपीडा, इन सब से सर्टिफाइड है। और इस तरह आप देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है उस तरह की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। और जब आप इसको पीते हैं तो आप यू कैन फील कि इसके अंदर जब आप पिएंगे तो आपको एलोवेरा के रेशे भी फील होंगे। इतना जानदार प्रोडक्ट है। अगर आपने इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और आप इसका टेस्ट जानते हैं, तो अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो वहाँ कमेंट करिए कि आपने चेक किया है। अगर आप यहाँ सेशन में सुन रहे हैं तो थम्स अप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो उससे पता चलेगा कि हाँ, इसका टेस्ट के बारे में आपको पता है। क्योंकि जिसको टेस्ट नहीं पता वो क्या बताएगा। सोच के देखो, किसी को बताना हो कि रसगुल्ला कैसा, और मैंने रसगुल्ला कभी खाया नहीं, मैं क्या बताऊंगा। इस इम्पोर्टेंट कि अगर हम कोई चीज किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड, संतोष जी को पता है। चलिए, इसके अंदर लगभग 99%, 99% वाटर नहीं मिलाया गया है। होता ना कई बार कुछ ऐसी चीजें ले ली जाती हैं जिसमें थोड़ा सा तो फल होता है, ज्यादातर पानी मिला देते हैं, शुगर सिरप मिला देते हैं। इसके अंदर 99% एलोवेरा ही है, 99%। अब ये काम क्या करे, तो क्वालिटी की बात हो गई। काम क्या है इसका, डाइजेशन को सही रखता है। ये जो डाइजेशन है उसको अच्छा रखेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है उसको बूस्ट करता है। एनर्जी बूस्ट होगी तो ताकत लगेगी। कहीं भी बैठे बैठे नींद आ जाता है, लोगों को सोने लगते हैं, तो एनर्जी थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, अगर शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन है तो उसको भी कम करता है। कई बार होता है ना किसी को इन्फ्लामेशन, सूजन हो रही है बॉडी के अंदर, तो बॉडी की जो सूजन है उसको ये कम करता है। प्लाक, ड्राइनेस ऑफ माउथ। प्लाक क्या होता है? प्लाक का मतलब है दांतों के ऊपर, अगर आप सो जाइए, है ना, जब सुबह उठते हैं सोने के बाद, तो दांतों के ऊपर एक परत जम जाती है, व्हाइट व्हाइट, उसको कहते हैं प्लाक। प्लाक का मतलब है गंदगी। तो ये प्लाक जिन लोग को ज्यादा बनता है उन लोग के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग के अंदर बहुत ज्यादा प्लाक बनता है कि बार बार सफाई कराएंगे और बार बार जो दांत है आपका फिर से पीला होता जाएगा। तो जिनके अंदर प्लाक ज्यादा बनता है उनके लिए भी अच्छा है। जिनका मुंह बहुत ज्यादा सूखा रहता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ अगर किसी को है, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये पेट में पानी का जो कंटेंट है उसको सही से रोक के रखता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छा है, स्किन और हेयर्स में भी अच्छा है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो आपने ये देखना है कि मेरा स्टेमिना बढ़ा रहा है, ये मेरे डाइजेशन के लिए अच्छा है, इन्फ्लामेशन के लिए अच्छा है, इतने सारे फायदे हैं, तो क्यों ना सुबह सुबह की शुरुआत में एलोवेरा जूस से कर सकता हूँ। यू डिसाइड कि कौन सा जूस आपको ज्यादा बेहतर लगता है। पेट के लिए अगर हम कोई जूस चुनना चाहते हैं तो एलोवेरा सबसे पहले आप चुन सकते हैं कि डाइजेशन में बहुत फायदा करता है। तो जिसका पेट साफ नहीं रहता, डाइजेशन सही नहीं है, उनको भी आप ये बता सकते हैं कि हाँ भैया आप एलोवेरा लिया करो। इसे लेना है 12 साल के ऊपर इसको दिया जा सकता है।
15 से 20 ml इसको ले लीजिए और उतना ही पानी मिला लीजिए। एम्प्टी स्टमक ले लीजिए, मॉर्निंग में खाना खाने से 30 मिनट पहले ले लीजिएगा। खाना खाने से 30 मिनट पहले लेने से इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है। और अगर भूल गए हैं तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ना लेने से तो अच्छा कि लेना है। ठीक है। पर कोशिश करेंगे कि अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेने हैं तो खाली पेट आधा घंटा पहले ले लीजिए खाने से, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिल जाएगा। तो उस तरह से आपको देखने की जरूरत है कि कितना इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है। अब एलोवेरा टैबलेट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, एलोवेरा का अपने पास ऑलरेडी था, जूस तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर टैबलेट भी है। टैबलेट में क्या खास बात है, देखिए, वुंड हीलिंग में मदद करता है, पाचन क्रिया तो उसका है ही है, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जिनको घुटनों में सूजन वगैरह हो जाती है, सूजन का एग्जाम्पल दिया, बॉडी में किसी भी पार्ट में सूजन हो सकता है। फिर पेट की समस्याएं, लैक्सेटिव की जरूरत है, कॉन्स्टिपेशन इनको हो रहा है, तो ये बॉडी को क्लीन करने में, टॉक्सिन को रिमूव करने में मदद करता है एलोवेरा, इसलिए फायदेमंद होता है, बहुत अच्छी चीज है। तो एलोवेरा टैबलेट फॉर्म में भी, अब मान के चलिए कि मैं जो हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ, अब मैं 1 लीटर का कैसे लेके चलूंगा अपने साथ? तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि मैं टैबलेट लेके चलूँ, टैबलेट आराम से काम हो जाएगा मेरा उसमें। अब इसमें क्या है कि देखिए, अब छोटा सा टैबलेट लेना आसान है, और जब आप इसको लेकर चलेंगे तो इसमें खास बात है, टैबलेट के अंदर म्यूसिलेज की मात्रा ज्यादा, 20%। और म्यूसिलेज अगर इसके अंदर ज्यादा होगा तो ये थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन में एक्स्ट्रा काम करके देगा आपको, जिसको कॉन्स्टिपेशन है वहां पे आराम आएगा। देन हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहने वाला है इसके साथ। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, विटामिन है, मिनरल एंजाइम है, जो कि आपकी सेहत को अच्छा बनाते हैं, स्किन के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। डिटॉक्सिफाई, तो चाहे आप जूस लीजिए, चाहे आप टैबलेट लीजिए, डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन सा कैरी करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा है तो टैबलेट की तरफ आ जाएगी, टैबलेट ज्यादा अच्छा फायदा कर जाएगा। 1 टैबलेट से 2 टैबलेट तक लिया जा सकता है 12 साल से ऊपर। ये हो गया एलोवेरा टैबलेट के बारे में। तो स्टमक को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो आप डिसाइड कि अगर मुझे जूस लेना है तो एलोवेरा एलोवेरा टैबलेट है, जूस में से कुछ एक ले लो। फिर अब बात करते हैं अमृत शक्ति, जो सबका फेवरेट है। ऑलमोस्ट सब लोग होंगे जिनके घर में अमृत शक्ति होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके घर में नहीं है अमृत शक्ति तो आप मोदी घर में नए हो। ठीक है जी। और ऐसा शायद ही कोई कंसल्टेंट होगा जो मोदी केयर कर रहा है जिसको अमृत शक्ति के बारे में पता है और घर में ना हो नहीं सकता, सबके घर में रहता है। गुडनेस ऑफ नेचर और नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो आयुर्वेदिक हर्ब है उन्हीं का इसमें इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप मुझे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये कमेंट करके बताएंगे कि यस, आपने अमृत शक्ति खाई है या फिर उसके बारे में जानते हो, है ना? तो बहुत सारे लोग नए हैं, उनको पता ही नहीं हुआ कि अमृत शक्ति क्या चीज है, केवल है। तो ये मल्टीपर्पज है। किसी को, देखिए, ये आपको डायरिया में रिलीफ कर सकती है, वोमिटिंग में रिलीफ कर सकती है, इंडाइजेशन में रिलीफ कर सकती है, गैस में रिलीफ कर सकती है, बहुत सारे फायदे इसके हैं। तो ये कैसे काम करती है देखते हैं। इसमें कैम्फर है जो पेट में गर्माहट देता है। अब पेट में गर्माहट जब आती है तो पेट क्या करता है, जूसेस छोड़ता है। क्या, कौन से जूसेस छोड़ता है? पेट डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, खाना पचाने के लिए। तो ये उन जूस का सिक्रीशन बढ़ा देगा, तो डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है। और कपूर है जो कि थोड़ा सा वोमिटिंग की सेंसेशन और डायरिया जैसी चीजों से भी आराम दे सकता है। देखिए, इलाज नहीं, आराम की बात चल रही है कि आराम आ सकता है। बहुत ज्यादा डायरिया, गो टू द डॉक्टर। बार बार दस्त लग रहा है, एकदम पानी जैसा आ रहा है, गो टू द डॉक्टर। हल्का फुल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार हो गया तो ले सकते हैं। मेंथॉल, पुदीना सत्व की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि पुदीना वहां भी था और पुदीना के अंदर भी है, इस वजह से ये गैस में भी काम करता है। किसमें काम करता है? गैस में काम कर रहा है। और पेट में होने वाले दर्द में भी आराम दे रहा है, इंडाइजेशन में मदद कर रहा है। तो पाचन क्रिया सही नहीं है, उनको पहला टारगेट बनाइए कि हाँ, अमृत शक्ति खाइए। मैं पार्टी में चला गया हूँ और मुझे पार्टी में ज्यादा खा भी लिया है, आप चाहते हैं यार आराम से पच जाए और रात में परेशान नहीं हो, नींद आ जाए चैन से, टेक अमृत शक्ति। अमृत शक्ति खाएंगे, खाना आराम से पच जाएगा। तो जब भी पार्टी जा रहे हैं तो कोशिश करिए अमृत शक्ति आपके पास होना चाहिए। नाउ, अजवाइन का सत्व इसके अंदर है, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करने में मदद करेगा। अब देखिए, कैंफर भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीशन बढ़ा रहा था, ये भी जो है सिक्रीशन बढ़ा रहा है। तो जब सिक्रीशन बढ़ता है
तो पाचन क्रिया अच्छी होती है, और पाचन क्रिया अच्छी होगी तो खाना अच्छे से पचेगा, शरीर को लगेगा, शरीर में ताकत आएगी। खाना नहीं पचेगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? अब क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का काम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाना। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट है क्या? जब मैंने खाना यहाँ से खाया और इस नली से जब वो नीचे जाके पेट में पहुंचेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाता है। इसके अलावा जब छोटी आंत और बड़ी आंत में भी खाना आगे बढ़ता है, तो उस दौरान उसमें से एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत में जब खाना चल रहा है आगे की तरफ, तो उसमें से पानी को खींचा जाता है बॉडी के अंदर, और खाना जो है आपका आगे बढ़ रहा होता है। अगर खाने की आगे बढ़ने की प्रक्रिया कम हो जाए तो पानी बॉडी ज्यादा खींच लेती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने का चांस रहता है। और कोई व्यक्ति पानी अगर कम पी रहा है, एक तो पानी कम पी रहे हो, और ऊपर से आपका पेरिस्टालिसिस, ये पेट में जो खाना चल रहा है आगे की तरफ, उसकी स्पीड कम है, तो पेट इसमें से पानी खींचेगा ना, तब तो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, एक तो उन्हें पानी का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए, और दूसरा, हम कह सकते हैं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है तो कॉन्स्टिपेशन में भी फायदा करेगा। ये आपके मेन फायदा क्या है? ये खाना पचाने में मदद करेगा आपकी, फिर गैस में भी मदद करेगा, और कॉन्स्टिपेशन में भी आराम देता है। इस तरह का ये प्रोडक्ट हो गया। लेना कैसे है? 1 से 3 सौ एक दिन में लिए जा सकते हैं, 12 साल से ऊपर। तो अक्सर आप देखेंगे, जिसको पेट की समस्या, उसको फेवरेट प्रोडक्ट होता है अमृत शक्ति। मेरे घर में हर माता जी फेवरेट प्रोडक्ट अमृत शक्ति उनको चाहिए। महीने में, हर महीने या फिर एक आध महीने बाद मांग लेते हैं कि अमृत शक्ति ले आना। तो उसी तरह से आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका वो ऑर्डर में कुछ आए ना, अमृत शक्ति आ जाए एक आध महीने बाद कि हाँ यार अमृत शक्ति दे जाना। तो इस तरह से अगर आपके साथ भी है, तो बस मेंशन करते रहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी का है। इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कि रिपीट परचेज आता ही आता है। तो इसलिए, और अमृत शक्ति उन प्रोडक्ट में से है कि अगर आपने इसको अभी खाया है, आधा घंटा बैठ जाइए खाकर, आधे घंटे के अंदर ही जैसे ही कैप्सूल फटेगा और थोड़ा सा रिलीज हुआ उसके तत्व, आपको पेट में ठंडक और राहत महसूस हो जाती है। तो इस तरह का चीज है, आधे घंटे में ही आपको आराम देता है, हल्का हल्का महसूस तो करा दे ही देता है कि हमने खाया। नाउ अब करते हैं वेल त्रिफला की बात। त्रिफला बहुत लंबे समय से आयुर्वेदा में यूज हुआ है, इसके जितने गुणगान किए जाए उतने कम है। बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही होता है। इसके अलावा अदर प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत सारी है। आज हम डाइजेस्टिव हेल्थ में इसका यूज देखेंगे। कोलोन को क्लीन करने में मदद करता है, रिलीफ करता है कॉन्स्टिपेशन में। अब ये कोलोन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की बड़ी आंत, जहाँ पे पानी को शरीर में दोबारा खींचा जाता है और खाना आगे बढ़ रहा होता है, उसका लास्ट पार्ट है, जहाँ से ये सुबह बाहर निकलेगा वेस्ट मटेरियल की तरफ, उससे जस्ट ऊपर का पार्ट। तो कोलोन में अक्सर लोगों को समस्या हो जाती है कि पानी ज्यादा खींचे जाने की वजह से कोलोन तक आते आते वो स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है। तो त्रिफला एक अच्छी चीज है, कोलोन क्लीन करने में मदद करता है। अब देखिए, इसमें आंवला है, हरितका है, और बिबिता की है। ये 3 चीजें हैं जो कि लंबे समय से इस्तेमाल होती रही। अब देखिए, तीनों कॉम्बिनेशन में सिनेस्टिकली काम करती हैं, इसलिए तीनों को मिलाया जाता है। तीनों जो हर्ब्स हैं, ये जो तीनों जड़ी बूटियां हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। तो तीनों का मिश्रण, एक सही मिश्रण किस तरह से काम करता है कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, clean करने में कोलोन क्लींसर है, और कॉन्स्टिपेशन में आराम देता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी तगड़ा वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है। और यहाँ पे क्या है? रिलीव एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड एसिडिटी। एसिडिटी कम करता है, ब्लोटिंग को भी कम करता है, टॉक्सिन्स को भी कम करता है। ये सारी बातें हमने देखी। त्रिफला में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसका टेस्ट। मार्केट में जो त्रिफला का चूरन आता है वो खा नहीं पाओ आप। टैबलेट है, इजिली ली जा सकती है, टैबलेट लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम इसीलिए अपने पास मोदी केयर में टैबलेट फॉर्म में है, ताकि खाने में आसानी रहे। और पूरी तरह से जब उसको बनाया गया है तो उस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जो चीजें हैं वो पूरा वही फॉर्मूला जो आयुर्वेदा में लिखा हो फॉलो हो, और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। 18 साल से ऊपर 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लीजिए।
तो ये पेट में आराम करेगा, खाना खाने से पहले लेंगे तो आंखों में भी आराम करेगा। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, डिसाइड है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे आपके साथ। एक मिनट रुकिएगा, लेट मी सी। अब एक और बचा है हमारे पास जिसमें डिस्कशन होना बाकी है। अगर हम उस प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। वैसे तो प्रोडक्ट कई बचे जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ में है, और उनका मेन काम डाइजेस्टिव हेल्थ नहीं है इनका, और वो आंशिक रूप से काम कर रहे होते हैं। जैसे नोनी है, नोनी के अंदर कोकम है, वो डाइजेस्टिव हेल्थ में मदद करता है आपका, है ना। कई लोगों ने रिपोर्ट किया होगा, आपको बताया होगा कि सर मुझे पहले गैस बहुत ज्यादा रहती थी, खाना ठीक से नहीं पड़ता था, नोनी ने फायदा किया। तो सोचिए, नोनी उस जमाने की बात है जब ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास होते नहीं। आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ले सकते हैं आप। देन आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें ये मिलेगा कि यहाँ पर दोस्तों, मैं अगर आपसे बोलूंगा कि एक प्रोडक्ट और बचा है, उसका नाम है फाइबर। फाइबर के बारे में ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि फाइबर जरूरी क्यों है, फाइबर का रोल क्या है, और फाइबर इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है बॉडी के लिए। देखिए, जो इंडियन डाइट है, कई बार जिस तरह का हम फास्ट फूड खाने लगे हैं आजकल, इस फास्ट फूड को खाने की वजह से हमारी जो डाइट है उसमें फाइबर कम हो रहा है। फाइबर कम हो रहा, फाइबर का इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो आंतों में लुब्रिकेशन करता है, दूसरा खाने को आगे बढ़ाने में मदद करता है, तीसरा शरीर का जो पानी है उसको रोकने में मदद करता है, हाइड्रेशन का लेवल अच्छा रखता है बॉडी के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम। चौथा, अगर शुगर का एब्जॉर्प्शन आंतों में कम करता है। पांचवा, ऑयल को भी कम जाने देता है, एक लेयर बना देता है इंटेस्टाइन के ऊपर। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रोल है। फाइबर को लेना कैसे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसको जब आपको घोलना हो तो गर्म पानी लीजिए। तो फाइबर को घोलना बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे लोग को आता नहीं आज भी। जिसको आता है वो यस लिख दीजिएगा, और जिसको नहीं आता है तो आज सीख कर जाएंगे और बताएंगे हाँ मैंने सीख लिया। तो चाहे यूट्यूब पर लिखिए चाहे यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब फाइबर को घोले तो गर्म पानी लीजिएगा, खौलता हुआ एकदम नहीं, गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए। एटलीस्ट उसका टेम्परेचर 70-80 के आसपास हो। तो गर्म पानी में आप फाइबर को डालकर छोड़ दीजिए 15-20 मिनट, आधा घंटा। फाइबर अपने आप घुल जाता है, और उसके बाद आप उसको आराम से पी सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उसको घोलने की कोशिश करेंगे फाइबर को, तो पानी में वो घुलेगा नहीं, क्योंकि फाइबर की प्रॉपर्टी है वाटर को एब्सॉर्ब करता है अपने अंदर। तो जब आप उसको डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, और उसको टाइम देते हैं, गुनगुना पानी, स्पेशली ठंडा पानी थोड़ा ज्यादा समय लगेगा सोखने के लिए, वो गर्म पानी में आधे घंटे में वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और अपना स्प्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से इजीली डिजोल्व हो जाता है। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो कम से कम 1 से 2 घंटा रखना पड़ेगा, इसीलिए गर्म पानी में डालिए। गर्म पानी में डालने से फाइबर अच्छे से घुल जाता है। फाइबर शेशे की फॉर्म में है, अपना बहुत जानदार चीज है। तो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो कॉन्स्टिपेशन में फाइबर जरूर लिया करिए। फाइबर है, त्रिफला है, अमृत शक्ति, कॉन्स्टिपेशन में आप यूज कर सकते हो। तीनों प्रोडक्ट है, साथ में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा काम कर रहा होता है। तो अब देखना चालू करिए कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है अच्छी नहीं है, और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, अपनी खुद की जो हेल्थ है उसको उसमें सुधार करना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं प्रोडक्ट की नॉलेज लेके आगे बढ़ूं। ये सेशन अगर आपने देख लिया है, आपको समझ में आता है, कुछ नोट्स बना लीजिएगा, अपनी टीम में जरूर शेयर करिएगा। जो लोग अभी नहीं देख पाए वो बाद में देख लेंगे, एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी उनको हो जाएगी। और कोशिश करिए कि हर दिन कोई ना कोई सेशन चल रहा होता है। यहाँ पर 12 बजे की टाइमिंग है वेडनेस की, एवरी सिंगल डे 12 बजे। सेम लिंक पर क्लिक करना है, नया लिंक ही ढूंढना ही नहीं। जो पुराना लिंक है उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो 12 बजे का टाइम है, कोई ना कोई हमारे ट्रेनर आपके बीच में आएंगे और इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि हमारे कंसल्टेंट जितना अच्छे से सीखेंगे उतना वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उतने ज्यादा बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। 3 बजे का जो टाइम है ये डिसाइड किया गया ब्यूटी की ट्रेनिंग के लिए। अगर आपका ब्यूटी में इंटरेस्ट है, ब्यूटी के बिजनेस में आप ब्यूटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ब्यूटी भी सीख सकते हैं। 3 बजे का टाइम रखा गया। तो रोज सोचिए 2 सेशन लाइव होते ही हैं, जूम पर भी और यूट्यूब भी, लिंक दोनों का सेम है। इस पर भी क्लिक करेंगे तो ब्यूटी वाले सेशन में पहुंच जाएंगे 3 बजे।
तो कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप डिसाइड करिए कि हाँ 12 बजे या 3 बजे कौन सा टाइम है जब आप सेशन को अटेंड करना चाहिए, वो चुन लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इस सेशन को सक्सेसफुल बताया बनाया। 200 से ज्यादा लोग यहाँ सेशन में थे। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी टीम में, है ना। अभी इसका यूट्यूब का लिंक में भी जहाँ मैसेज आया था वहीं यूट्यूब का लिंक भी था। यूट्यूब पर जाइए, ना आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑलरेडी सेशन रिकॉर्डेड है। लोगों को भेजिए, लोग देखेंगे, फिर पूछिए तुमने क्या सीखा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी को ये सेशन भेजा है और आपने आज सुना हुआ पूरा, अगर आपने पूरा सेशन सुना है तो आप पूछ सकते हो ना कि सेशन में क्या बताया था, कौन से प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात पता चली, और तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया लगा हमारे इस रेंज में से। तो ये जरूरी है कि आप किसी को भेजें तो उससे बाद में फीडबैक भी लें कि किस तरह का कौन कौन सा सेशन आपने देख लिया है। तो आप भी कोशिश करो, देखना चाहिए सेशन को। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही रखने वाले हैं।